नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंतर्गत देखेंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है लो रेजिस्टेंस, यानी कि निम्न प्रतिरोध, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 ओम, यानी कि 1 ओम से कम। जिन इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से कम होता है उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? सीरीज बाइंडिंग। सीरीज बाइंडिंग, मान लीजिए डीसी मोटर है तो उसके इंटरटर्न बाइंडिंग जो है वो मेन बाइंडिंग के सीरीज में किया जाता है, और उसका डीसी मोटर का आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी 1 ओम से कम ही होता है। और अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर का आर्मेचर का बाइंडिंग भी 1 ओम से कम होता है। और मान लीजिए 3 फेज मोटर है, कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो उसके स्टेटर की बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी 1 ओम से कम होता है। मान लीजिए कोई केबल है, लंबाई में केबल है, तो केबल लेंथ की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो भी 1 ओम से कम होती है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग मेथड, यानी कि जिस ऑपरेटर्स का रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से कम है उसे हम मेजर कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकली जो है उसे हम ओम मीटर से ही मेजर करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन यूज मेथड है, जिससे कि हम इन सभी का बाइंडिंग रेजिस्टेंस, मोटर के स्टेटर का, आर्मेचर का, सीरीज बाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है ओम मीटर मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वोल्ट एम्पियर मेथड है, डीसी पोटेंशियोमीटर है, डीसी पोटेंशियोमीटर मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड। इन 4 मेथड से हम निम्न प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है ओम मीटर मेथड प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। अगला टाइप आता है मीडियम रेजिस्टेंस, यानी कि मध्यम रेजिस्टेंस। मध्यम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होती है। इसके अंतर्गत जो इक्विपमेंट आते हैं वो है ऑल इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वो सभी लगभग इसके अंतर्गत ही, मीडियम रेजिस्टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आरटीडी हो गया आपका, बीटीवीएम हो गया, लैंप हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे ऑपरेटर्स जो है मीडियम रेजिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसे मेजर करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, पहला मेथड जो है वोल्ट एम्पियर मेथड कॉमन है, इसमें भी वोल्ट एम्पियर मेथड का प्रयोग करके हम मध्यम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज से भी मध्यम रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। और तीसरा है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। इस मेथड से भी हम मध्यम रेजिस्टेंस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो है हाई रेजिस्टेंस, यानी कि उच्च प्रतिरोध, जो है जिसकी वैल्यू 100 किलो ओम से ऊपर होती है। 100 किलो ओम से ऊपर मेगा ओम, गीगा ओम, इन सब में ये वैल्यू जो होती है उसे हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें जो है कौन से इक्विपमेंट आते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मशीन, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, मोटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, इन सभी के बाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो इस कैटेगरी में रखा जाता है। और केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी इसी कैटेगरी में आता है। ये प्रैक्टिकली इसका बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि सभी मशीनों का जो है मेगर वैल्यू चालू करने से पहले मेगर वैल्यू लेना कंपल्सरी होता है। तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली मेथड है वो ये मेगर मेथड है। इसका प्रयोग करके हम हाई रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली ज्ञात करते हैं। और भी 2 तरीके ज्ञात करने के, उच्च रेजिस्टेंस, लॉस ऑफ चार्ज मेथड और प्राइस गार्ड मेथड। इन 2 मेथड से भी उच्च प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली मेगर, उच्च प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है, और लो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए
ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है।